गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आपको कराऊंगा हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो बने रहो ऐसे ही, डेली देखा करो वीडियो। पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, ट्रिक्स होंगी, तो आखिरी तक बने रहना। पहला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। तो पहली बात तो देखते ही पता पड़ रहा है कि ये सब क्या है, विलोम है एक दूसरे के। आयात का निर्यात, पाप पुण्य, बुद्ध मुक्त। नूतन का क्या होना चाहिए, पुरातन होना चाहिए। अब देखो, मेरे घर वाले कहते हैं हम सनातनी सनातन धर्म से हैं। तो सनातन पता है क्या है, जो युगों से चला आ रहा हो, जो युगों से चला आ रहा हो उसे कहते हैं सनातन। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब एक चीज़ और बता सकता हूँ इस क्वेश्चन में से, ये जो बीच में डैश लग रहा है ना हल्का सा, इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। एक चीज़ और बता सकता हूँ, क्वेश्चन जो आता है कि योजक चिन्ह किस समास में यूज होता है, तो ये होता है द्वंद्व समास में। और द्वंद्व ना लिखने का तरीका देख लेना, ये शुद्ध शुद्ध में भी आता है। तो कुछ कितने क्वेश्चन बताए, एक क्वेश्चन, दो, तीन, चार, चार क्वेश्चन बना दिए मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, तद्भव बताना है। तद्भव क्या होते हैं, संस्कृत के वे शब्द जिनका हमने रूप परिवर्तित करके या मुख सुख के आधार पर, मुख सुख समझते हो कि बोलने में आसानी रहे, तो जितने भी देखो, कभी बोलते हो आप तद्भव है सूरज, हम डेली लाइफ में क्या बोलते हैं, सूरज बोलते हैं। कभी सूर्य बोला है, सूर्य होता है इसका तो तद्भव तत्सम। ठीक है, तद्भव क्या हो जाएगा, सूरज। और जो हम नहीं बोलते डेली लाइफ में वो है सूर्य। और वैसे भी जो ऊपर रेफ वाले रा उड़े रहते हैं ना, ये सब किस में आते हैं, तत्सम में आते हैं। और एक चीज़ बता दूं, जैसे कि किसी चीज़ के पर्यायवाची होते हैं, जैसे दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सब किसके पर्यायवाची ना, ये जो पर्यायवाची होते हैं ना, ये 99% ये आपके तत्सम में मिलते हैं। तो सूरज के सारे पर्यायवाची हैं ये तीनों, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट, तद्भव बताना है। तो देखो, ये तो ऊपर रा उड़ रहा है, तो ये तो तत्सम हो गया। अब उज्ज्वल, ठीक है, उजाला बोलते हैं हम उज्ज्वल को, तो ये भी हो गया। कंटक का वो होता है, कंकड़ होता है, तो कंटक तो बोलते नहीं। कोयल बोलते हो डेली लाइफ में, जो डेली लाइफ में बोलते हो ना वो देख लिया करो कि इसमें से कौन सा डेली लाइफ में देख रहे हो। तो कोयल का क्या हो जाएगा, कोकिल हो जाएगा, तत्सम। ठीक है, ये तद्भव है, ये तत्सम है। ठीक है, नेक्स्ट। अभी पर्ण का तद्भव बताना है। अब ये बताओ, ये क्या है, तत्सम है। कैसे पता पड़ा, ऊपर रेफ उड़ रहा है। 200 याद करने की जरूरत नहीं, 200 से 300, केवल जितना बता रहा हूँ उतनी ट्रिक लगा ली ना तो निकल आएगा। पर्ण का क्या हुआ बताओ, पर्ण का हो जाएगा पन्ना, पर्ण का हो जाएगा पत्र, पर्ण का क्या हो जाएगा, पत्रा, पत्रा तो नहीं होगा, पत्रा भी नहीं होगा, पत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पत्र। एक बार 19 वाले को ना आप लोग भी चेक कर लेना, वैसे मेरी तरफ से एक कंफर्म है, और फिर भी और कुछ अपडेट होगा तो बता दूंगा। ठीक है, 19 का ए। नेक्स्ट, इसमें से तद्भव बताना है। क्या बताना है, तद्भव। देखो, पर्यंक ऊपर उठ रहा है तो ये नहीं होगा। मैंने बताया था वाह आ जाए तो ये क्या होता है, तत्सम होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बंदर होता है, क्या होता है, बंदर आपका क्या है, तद्भव है। डेली लाइफ में बोलते नहीं हो, बंदर कपड़े ले गया, बंदर चप्पल ले गया, देखो ये बंदर उठ आ गया। ठीक है, बंदर को रोटी डालो, तो ये क्या, बंदर तो डेली लाइफ में बोलते हो ना, तो ये अपने आप ही तद्भव है। नेक्स्ट, अनिश्चित जीविका, अनिश्चित जीविका इसे कहते हैं आकाश वृत्ति। क्या कहते हैं, आकाश वृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए एक शब्द, तो उसे कहते हैं मंथर। अब देखो, आप रामायण देखते होंगे ना, रामायण में आपने नाम सुना होगा एक मंथरा। क्या सुना होगा, मंथरा। आप कहोगे सर ये तो मंथर है, और मंथरा क्यों। तो मैंने आपको बताया है कि बड़ा आप मतलब आ का डंडा लगा के हम किसे क्या बना देते हैं, स्त्रीलिंग बना देते हैं। ठीक है, जो धीमे गति से कार्य करता है ये तो पुल्लिंग हो गया मंथर, इसका हो गया मंथरा। जैसे देखो, सुत होता है लड़का, और सुत का क्या बन जाता है, सुता, लड़की का। तनय होता है लड़का, तनया क्या हो जाता है, लड़की का पर्यायवाची। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है। तो देखो, गन्ने का ताज़ा रस होता है, ताजे गन्ने कभी नहीं मिलते, ताजे गन्ने नहीं मिलते। गन्ने का ताज़ा रस हो सकता है, रस ताज़ा हो सकता है, गन्ना कोई ताज़ा भाषा थोड़ी ना होता। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, मारतंड, मारतंड के बताने के इसमें से कौन से पर्यायवाची हैं। अब देखो, मारतंड भी आपको नहीं समझ में आता। ठीक है, आपको समझ में नहीं यार मारतंड क्या है, तो ऐसे देख लिया करो। दिवाकर, प्रभाकर, आदित्य, ये तीनों तो आपको पता है ना, सूरज के या सूर्य के पर्यायवाची, तो ये अलग हो गया आपका यति। आंसर क्या हो जाएगा, डी। मारतंड भी नहीं समझ में आ रहा ना, तो इस तरीके से तीन अलग कर लिया करो, एक अलग कर दिया करो। अच्छी के क्या होते हैं, नयन, चक्षु, लोचन। आवा क्या होता है, ये तो किरण होता है सुबह की। ठीक है, नेक्स्ट। रसाल क्या होता है, रसाल होता है आपका अमृत फल,
अम्ब, आम, ये 3 होते हैं, ठीक है। अगर अम्ब की जगह अम्बू होता, क्या होता, अम्बू, तो वो आपका किसका हो जाता, पानी का। पानी के पर्यायवाची क्या है, तोय बारे अम्बु नीर जल, है ना। और हेम किसका है, हेम सोने का है, सोना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस भाषा वर्ग में रखोगे। तो देखो, पहले तो ये बता दूं कि 343 से लेके 351 अनुच्छेद किसके हैं, ये हैं आपके हिंदी के। हिंदी के नहीं, मतलब भाषा के, हिंदी के कह रहा हूँ। भाग 8 में है भाषा, भाग 8 में, और अनुसूची नहीं, सॉरी, भाग 17 में और अनुसूची 8, ठीक है। भाग किस में, 17 में भाग भाषा के बारे में दे रखा है, ठीक है। और ये भारतवर्ष में हिंदी के किस वर्ग में रखते हैं हम, ये हमारी राजभाषा। राष्ट्रभाषा मत करिए ना, बहुत सारे लोग पहली बार अगर देखेंगे ना तो करके आ सकते हैं इसे, तो आंसर लगा लेना आप ए, ठीक है। और हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, इसे भी याद रख लेंगे आप, ठीक है। और हिंदी की प्रकृति कैसी है, श्लिष्ट योगात्मक है, ठीक है। और हिंदी का पहला, हिंदी के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, जयभट्ट के शिलालेख से मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, पुल्लिंग बताना है। तो भरमार हो गई, लोगों की भरमार हो गई, मंजिल बड़ी है, मर्यादा अच्छी है, पुलिंदा बंध गया, पुलिंदा बंध गया, तो ये क्या हो जाएगा, पुलिंदा बड़ा है। पुलिंदा क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। वाक्य प्रयोग कर लिया करो। नीलकंठ कैसा शब्द है। अब देखो, शब्द ना, शब्द के पहले तो आपको प्रकार पता होना चाहिए। उत्पत्ति के आधार पर होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। फिर होते हैं रचना के आधार पर। ये जो दे रखे हैं ना, ये रचना के आधार पर दे रखे हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। यौगिक के लिए एक चीज याद रखो, जितने भी आपके, पहले ये बताऊं, योग रूढ़ में आते हैं आपके बहुब्री समास के एग्जाम्पल। क्या आते हैं, बहुब्री समास। ये देख लेना बहुब्री समास का कौन सा उदाहरण है, वही आपका योग रूढ़ होगा। अब देखो, यौगिक में देख लेना तो जितने भी आपके उपसर्ग से मिल के बन जाते हैं, या ये देख लेना मैक्सिमम टाइम जो होगा ना, तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल इसमें मिलेंगे। और रूढ़ का खंडन करने पे कोई अर्थ नहीं निकले, जैसे मैंने कहा नाक, ना प्लस क, कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। मैंने कहा बाल, बा प्लस ल, कोई मतलब निकल रहा है, नहीं। अब देखो, नीलकंठ कौन सा शब्द है, मैंने कहा था बहुब्री के समास के एग्जाम्पल क्या होते हैं, योग रूढ़। नीलकंठ का मतलब क्या है, शिवजी, शिवजी मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो गया, योग रूढ़ का। समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बता जरूर देना, ना आया हो तो फिर बताऊंगा। अब इसमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है तो समिति ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। और दवाइयाँ ले लो, शुद्ध, ठीक है। और सारथी ले लो, ठीक है। द्वारका, ठीक है। उज्ज्वल, देख लिया करो, ये बार बार देखोगे ना तो याद रह जाएंगे। कवित्री, आशीर्वाद, आशीर्वाद। नेक्स्ट, अब देखो यज्ञशाला, इसमें कौन सा समास है। देखो मैंने जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो यज्ञ के लिए शाला, क्या हो जाएगी, यज्ञ के लिए शाला, के लिए, तो क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म से संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा पद प्रदान होता है, दूसरा। पहला पद प्रदान होता है अव्ययीभाव में, या पूर्व पद प्रदान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रदान होते हैं, इसमें विशेषण विशेष होता है। समास 4 प्रकार के होते हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर, अर्थ के आधार पर 6, और समास का विलोम व्यास। नेक्स्ट, साग पात, साग और पात द्वंद्व हो गए, दोनों पद प्रदान है, और बीच में तो वैसे भी योजक चिन्ह लग रहा है आपको, ठीक है। अगर इसकी जगह ये होता दिन दिन, रुको दोबारा लिखता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, पहले तो आप सब लोगों को कल के लिए थैंक यू कि मैंने आपसे 4 पाई पूछा। और पता है टीचर को सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है टीचर का, कि अगर उसका बताया हुआ स्टूडेंट ना सही बता दे तो वो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। तो आप लोगों ने कल बता दिया, उसके लिए तहे दिल से सबका शुक्रिया, एक ने भी गलत नहीं बताया कल। तो आज क्वेश्चन है आज का आपका कि दिन दिन, इसमें कौन सा समास है, और समास के उदाहरण है ये, इसमें से ही कोई एक है। तो इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 1, दिन दिन में कौन सा है। सागपत में तो मैंने बता दिया द्वंद्व है आपका, ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा डी। और ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, कमल का पर्यायवाची बताना है, तो कमल का क्या हो जाएगा, अरविंद हो जाएगा। मयंक किसका होता है, चंद्रमा का होता है, चंद्रमा का। और इसे ही क्या कहते हैं, रजनीपति, रजनीपति, ठीक है। नेक्स्ट, मदन किसका है, मदन, मनमथ, कामदेव, अनंग, ये होते हैं ना कामदेव के। और इनका हथियार क्या है, फूल, हथियार होता है इनका फूल, ऐसे बताते हैं। अचल किसका है, पर्वत का है, जो कहीं नहीं चलता, अचल, एक ही जगह तो रहता है,
हिमालय ऐसा तो नहीं है आज यहाँ पे और कल जाके अमेरिका में चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें से समानार्थी बताना है। नियति का अर्थ क्या होता है? नियति देखो हॉस्पिटल है कहाँ पे, मथुरा में, तो इसका मतलब भाग्य। बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं ये लोग। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? भाग्य। ठीक है, याद रखना। अब देखो ये जो त्र लिख रहा है ना, त्र, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है त्र ता प्लस र। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है, इसे याद रखना। नेक्स्ट देखो डॉक्टर में ना ये ओ लग रहा है, इन्हें पता है कि कौन सी भाषा से आए? बताओ, ये अंग्रेजी से आए। कौन से आए? अंग्रेजी से आए। ठीक है, इसे याद रखना। और फ्रेंच के कौन से हैं? फ्रेंच के कूपन फ्रेंच भाषा का शब्द है, याद रखो। कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, और रेस्ट्रो फ्रेंच भाषा का शब्द है, याद रखने हैं आपको। और जर्मन की चांसलर कौन है? एंजेला मार्केल। ये जीके का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और रूस के कौन है अभी इस समय? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें से कौन सा पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताना है। तो बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया, तो यही हो गया। घटना घटित हुई, जड़ता तो समझ खुद ही मुझे ही नहीं आ रहा, देखो सच बताऊं तो जड़ता का समझ में नहीं आ रहा कैसे वाक्य प्रयोग करूँ एकदम से। दया दिखाई जा रही है, बुढ़ापा आ गया। वैसे भी जरूरी नहीं कि आपको चारों आते हो, आपको 3 आने चाहिए ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, 3 अगर आते हैं ना तो एक तो अपने आप ही सही हो जाता है, चौथा। ठीक है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है? गीदड़ का होता है गिदड़ी। क्या हो? गिदड़ी। नेक्स्ट है वह घर से बाहर गया, इसमें कौन सा कारक है? कारक कितने हैं आपके? 8। अब एक चीज बताऊं, सर्वनाम होता है ना, सर्वनाम के अंतर्गत हम 7 कारकों का यूज करते हैं। तत्पुरुष समास और संस्कृत के अंतर्गत हम 6 कारकों का यूज करते हैं। और वह घर से बाहर गया मतलब अलग हुआ है, तो क्या हो जाएगा? अपादान। ठीक है, समझ में आया? आंसर क्या हो जाएगा? अपादान। कर्म के साथ क्या आता है? को। कर्ता के साथ कर्ता ने, करण से, मगर इसमें जुड़ाव आता है। इसमें क्या आता है? जुड़ाव। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अपादान। अब सर्वनाम के कितने प्रकार हैं भैया? देख रहे हो कैसा क्वेश्चन है? अब खुद बताओ, पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध प्रश्न निज कितनी बार बताया ये मैंने आपको? और टोटल सर्वनाम की संख्या है 11। सर्वनाम के प्रकार पूछे तो वो है 6। अगर ये आपको रट गए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना कि ये सर रट गए हो हमें, ये 6 हो नाम। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, महोदधि। अब देखो महोदधि, महाधन उदधि, महाधन उदधि, धन आएगा बीच में। ठीक है, और एक मात्रा लग रही है। कितनी मात्रा लग रही है? एक। तो कौन सी संधि होगी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एक मात्रा पे कौन सी संधि होती है। नेक्स्ट, अब देखो बद्वागमन, इसमें संधि पूछ रहा है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3। स्वर व्यंजन विसर्ग। ठीक है, अब एक चीज याद रखना कि बधु अगर आपको नहीं आता, संधि विच्छेद आपको नहीं आता, तो आप क्या करोगे? तो कम से कम ये तो पता होगा कि बधु कैसे लिखते हैं। बधु ऐसे लिखते हैं, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? बधु प्लस आगमन, बधु आगमन। तो देखो बहुत सारी चीज़ें हम शब्द शुद्धि से भी कर सकते हैं। थोड़ा दिमाग, आँख, कान, नाक सब खोल के बैठो, दिमाग लगाओ, तो क्वेश्चन खुद ही से बोलने लग जाएगा कि आंसर ये रहा। ठीक है, स्वर संधि कितने प्रकार हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है, नेक्स्ट, अपादान कारक बताना है। तो हिमालय से गंगा निकलती है, ये एग्जाम्पल मैंने बहुत बार दिया होगा। मतलब क्या हो रही है? गंगा अलग हो रही है ना, क्या हो रही है? अलग हो रही है। कहाँ से? हिमालय से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। चाकू से फल काटो, ये क्या है? कर्ण तत्पुरुष है। चाकू का यूज कर रहे हैं ना हम काटने के लिए। चाकू नहीं होता तो फल कट जाता नहीं। तो जिस चीज के बिना कोई काम ना हो पाए तो वहां होता है कर्ण। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, पेन नहीं होता तो लिख लेता? नहीं लिख पाता। जैसे मैं कुल्हाड़ी से पेड़ काटता हूँ, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि सर पेड़ तो अलग हो रहा है। अलग नहीं हो रहा है, कुल्हाड़ी से। क्या कह रहा है? कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी ना होती तो पेड़ कटता? नहीं करता, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? कर्ण। इस तरीके से निकाल लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें तत्सम बताना है। अब देखो मैं कहते कहते परेशान हो गया। छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये चारों क्या होते हैं आपके? संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। और ये सब किस में आते हैं? ये सब तत्सम में आते हैं, और तत्सम के संस्कृत के शब्द होते हैं। अब इसमें से आप ढूंढ लेना कि क्वेश्चन नंबर 22 में कौन सा ये कहाँ पे दे रखा है, वो ये आपका तत्सम है। कमेंट बॉक्स में और चाहूँगा कि आप बता दें इसका आंसर। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना। देखो मैं पूरा दम लगाता हूँ पढ़ाने में, बेईमानी खुद करता नहीं, और ना ही बीच में बार बार बोलता कि शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि ना मुझे पसंद आता बीच में बोलना, और ना ही मैं एक्सपेक्ट करता कि आप भी सुनना चाहेंगे। तो आप लोग भी अपना काम करें। जैसे कि मैं 2 घंटे में बनाता हूँ आपकी वीडियो, तो आप 2 मिनट दे के इसे शेयर करें और एक सहयोग करें इस चैनल को आगे बढ़ाने में। आप लोगों का चैनल है,
और अपना का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।